नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। कैसा रहेगा आपके लिए सोमवार से लेकर रविवार दिनांक 7 से लेकर 13 जून तक, यही मैं आपको जानकारी दूंगा। और सबसे पहले आपको बताऊंगा धनु राशि के बारे में कि धनु का गोचर क्या कहता है। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, और जो बेल आइकन का बटन होता है, घंटी का निशान, उसको ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है हमारे YouTube चैनल पर वो तुरंत आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आइए विषय की शुरुआत करते हैं और जानकारी देते हैं। तो कौन सी अब वो राशि है जिसके लिए बल्ले बल्ले होगी या उनका कुछ नुकसान हो सकता है या तनाव हो सकता है, क्योंकि मैं आज 4 राशियों की बात करूंगा। अब 4 में से सबके लिए तो बहुत अच्छा नहीं हो सकता, किसी के तो फल में कमी आएगी। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर धनु की। धनु के मेरे प्यारे दर्शकों, आपके लिए ये जो सप्ताह रहेगा ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा इसमें भी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए दिक्कत है जिनके चंद्रमा कमज़ोर हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं देखने को मिलेगा, खाली जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट में और साथ में जो ये है अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, इसमें प्रभाव है। अदरवाइज़ भारत में पूरे में ही अदृश्य रहेगा, कोई प्रभाव नहीं है। परंतु इसका प्रभाव दूसरे रूप में आएगा। जिनके चंद्रमा कमज़ोर हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु की युति है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य की युति है, जिनका जन्म अमावस्या का हुआ है, अब अमावस्या को चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मन कमज़ोर हो जाता है, मन पीड़ित हो जाता है, भय की भ्रम की स्थिति बन जाती है, मन से संबंधित विकार होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, अकेले कहीं जा नहीं सकते, ऐसा भय उत्पन्न होता है, इस प्रकार की सिचुएशन। तो यहाँ पर ये 10 तारीख को, 9 तारीख को और 8 तारीख की दोपहर 12:30 बजे से यह जो टाइम है इसमें यही होगा। इसमें सूर्य की, चंद्रमा की, राहु की और बुध की युति बनेगी 6ठे भाव में। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी है। आँखों से, हार्ट से, पेट से, मन से, छाती से संबंधित विकार आपको परेशान करेंगे, ऐसा योग यहाँ पर दिखाई देता है। तारीख मैंने बता दी। शुरुआत अच्छी होगी, शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है, फेवरेबल है। अपना कोई कार्य है जिसको चाहते हैं दिल से कि ये करा जाए तो कल ही प्रयास करिए, सोमवार के दिन। ट्यूसडे को भी कर लीजिए दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे तक, फर्स्ट हाफ तक करिए, उसके बाद मत करिए। मित्रों, आपके लिए जो विशेष रूप से फिर जो अच्छा समय और बढ़िया शुरू होगा वो है 11 और 12 तारीख और 13 तारीख की दोपहर में 12:30 बजे तक। तो यानी कि पहले 1.5 दिन और उसके बाद 11, 12 और 13 की दोपहर तक, क्योंकि फिर चंद्रमा केंद्र में आ जाएंगे 7वें भाव में और आपकी राशि को, धनु को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। फिर यहाँ कुछ काम बनने शुरू होंगे और सफलताएं मिलेंगी। फिर दोपहर बाद यानी कि 13 तारीख की दोपहर से चंद्रमा मंगल के साथ युति संबंध बनाएंगे, नीच के मंगल के साथ बैठेंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे 2.25 दिन के लिए, पर बनेगा 8वें भाव में, तो कोई ज़्यादा खास फलदायी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि धनु वालों के लिए ये सप्ताह मिला जुला सा रहेगा। 7 में से कोई 4 दिन ऐसे नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए बेहतरीन रहेंगे, 3 दिन अच्छे नहीं हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की, और इस राशि के बारे में बात करने से पहले इसका नाम बता देता हूँ। मीन रहेगी। जितने भी जातक मीन के इस समय मुझे सुन रहे हैं, एक तो आपकी राशि का स्वामी गुरु अपनी राशि से 12वें में है, पर शुरुआत धन के लिए बहुत अच्छी हो रही है। इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में भाव होता है कि फाइनेंस कैसा होगा, पैसा कैसा आएगा। पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लीजिए।
क्योंकि चंद्रमा धन में बैठ के शुरुआत ही पैसे से कराएंगे और 7 तारीख और 8 तारीख की दोपहर में 12:30 बजे तक आर्थिक रूप से यदि कोई लेन देन आप करने का विचार कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए समय फेवरेबल है। फिर समय आ जाएगा ग्रहण के आसपास का, क्योंकि 9 तारीख को, 10 तारीख को और 8 तारीख की दोपहर बाद से सूर्य राहु, चंद्र राहु, ये बुध के साथ युति जो बनेगी तीसरे भाव में, ये आत्मविश्वास को कमज़ोर करेगी और गले से संबंधित विकार, ये गैस मतलब ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आना और जो सांस नली होती है हमारी यहाँ तक, इस पोर्शन में प्रॉब्लम आना, त्वचा संबंधित रोग आना, भ्रम की स्थिति बनना, बुद्धि का भ्रमित होना, ऐसी शिकायत आप अपने आप में महसूस करेंगे। तो ये जो समय है इसका इस प्रकार से आपको उपयोग करना है, मतलब ध्यान रखना है। इसके बाद 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख की दोपहर से लेके, या ये कह सकते हैं कि फिर 11 से लेकर के और अगले 3 दिन जो हैं बचे हुए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसमें आपके कार्य पूर्ण रूपेण बनेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सफलताओं का दौर फिर ये कहा जाएगा, जिसमें निजी जीवन भी बेहतरीन होगा, व्यक्तित्व भी मजबूत होगा, कार्य की सिद्धि भी होगी और जो दैनिक आय है वो भी बढ़ेगी और अपने खास लोगों का सहयोग भी मिलेगा, ऐसा ग्रह गोचर बनेगा। तो ये बात रही मीन की। यदि आपको शुगर है, यदि आपको हार्ट से संबंधित डिजीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल अवॉइड करें तली हुई चीज़ें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी हमने 2 राशि की बात करी। अब जिस राशि के बारे में मैं बात करूंगा, बची हुई 2, इनमें से एक राशि तो है बहुत बेहतरीन और दूसरी उसके कंपैरेटिवली कम है। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले मकर की। जितने भी जातक इस समय मुझे मकर के सुन रहे हैं, आपकी राशि में स्वयं शनि का एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है और एक मंगल शनि का नीचभंग राजयोग बना हुआ है और धन के घर में गुरु बैठ कर के पैसा दे रहे हैं और शुरुआत में यानी कि सोमवार और मंगलवार की दोपहर 12:30 बजे तक सुख साधनों में वृद्धि होगी, पैसा आने का सुंदर योग बनेगा, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, ऐसा ग्रह गोचर यहाँ दिखाई दे रहा है। परंतु जब ये 8 तारीख की दोपहर में 12:30 बजे से लेके और पूरा 10 तारीख तक, और 10 तारीख को ग्रहण भी है, वैसे मैं बता चुका हूँ कि इस ग्रहण दोष का प्रभाव हमारे भारत में अदृश्य ही है एक प्रकार से, सिर्फ जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और ये अरुणाचल प्रदेश है का कुछ हिस्सा ये सूर्य ग्रहण की चपेट में आएगा। इसलिए भारत में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, विदेशों में है। क्या प्रभाव है वो मैंने सूर्य ग्रहण की वीडियो बना रखी है, आप उसको सुन लीजिएगा और वहाँ जो उपाय भी मैंने बताए हैं उन उपाय को भी ज़रूर करिएगा। तो इसलिए ग्रहण से ज़्यादा यहाँ पर जो दिक्कत वाली बात है वो ये, जिनके बाय बर्थ चंद्रमा राहु के साथ में बैठे हैं, सूर्य के साथ में बैठे हैं, इसका मतलब अमावस्या का जन्म हो गया। अगर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हैं तो राहु के साथ बैठे हैं तो ग्रहण बन गया एक। तो उन लोगों को भय भ्रम की स्थिति बनेगी उस दिन 10 तारीख को, और उनको ये लगेगा कि ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव हम पर आ रहा है, जबकि सूर्य ग्रहण के प्रभाव से ज़्यादा मैं इसको काउंट कर रहा हूँ कि अमावस्या को वैसे भी चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, दूध दही का इत्यादि, पनीर इत्यादि, चीनी, ऐसी मतलब सफ़ेद रंग की चीज़ों का आपको सेवन बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें, पंचामृत बना करके भगवान शिव के मंदिर में आप चढ़ा दें 10 तारीख को, और ओम गृणी सूर्य नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जो सूर्य हैं वो बलवान होंगे। तो आपको ये उपाय करने चाहिए। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी जो ग्रहण की वीडियो है उसको आप सुन लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो ये 8 तारीख दोपहर से लेके 12:30 बजे से और 10 तारीख के पूरे दिन रात तक आपको कोई डील फाइनलाइज नहीं करनी है, शांति के साथ इस समय को निकालना होगा। इसके बाद 11 तारीख और 12 तारीख और 13 तारीख की दोपहर, ये भी आपके लिए मुझे ज़्यादा फेवरेबल नहीं नज़र आ रही, क्योंकि जो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, जो आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, वो शुक्र के साथ 6ठे भाव में चले जाएंगे। तो एक वैचारिक मतभेद की स्थिति बनेगी। अंतिम दिन में 13 तारीख दोपहर
12:30 बजे से नीच भंग राजयोग बनेगा, मंगल का चंद्रमा के साथ बनेगा, क्योंकि चंद्रमा स्वयं राशि के हो जाएंगे कर्क में, और मंगल कर्क में ही नीच के हैं, तो चंद्रमा नीचता को और भंग करेंगे, और शनि भी कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इस पूरे वीक में मंगल और शनि ही आपकी कुंडली को बैलेंस कर रहे हैं, बाकी के ग्रहों का तो इतना सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु महाराज आपको आर्थिक रूप से नहीं टूटने देंगे, यानी कि पैसा आपको मिलता रहेगा, पैसे का फ्लो आपका चलता रहेगा, धन लाभ होता रहेगा, ऐसी एक स्थिति बनेगी। पर फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल के तो रहना ही है, क्योंकि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। अब मैं जिस राशि के बारे में बात करूँगा, ये राशि रहेगी बहुत बेहतरीन। जी हाँ, काफ़ी बेहतरीन रहेगी, क्योंकि ये है कुंभ, और कुंभ के हिसाब से आपकी राशि में ही गुरु बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति, जो भाग्य को, दाम्पत्य जीवन को और बुद्धि को देख रहे हैं, संतान को, प्रतियोगी परीक्षाओं को देख रहे हैं, और पंचम भाव में शुक्र भी बैठे हैं, तो गुरु का और शुक्र का नव पंचम योग भी बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके सुख साधन का और पंचम भाव का, यानी कि चतुर्थ और पंचम, पंचम का स्वामी चतुर्थ में चला गया है, चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में आ गया है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो वीक आपके लिए है आगे आने वाला, ये पूरा वीक ही अच्छा है, इसमें मुझे ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं नज़र आ रही। ग्रहण के आसपास का जब समय रहेगा तो ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि पीड़ित हो जाएंगे, मन से पीड़ित हो जाएंगे, ऐसा एक ग्रह गोचर दिखाई देता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी आगे की योजना आपको बनानी चाहिए, ये विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और माता के साथ में एक तनाव होगा, और माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, और विशेष रूप से वो लोग जिनको गले से, छाती से संबंधित इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं। आर्थिक रूप से तो ये सप्ताह ठीक रहेगा। मित्रों, अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।